सस्ते माल के नाम पर हो रहा था देश का नुकसान। इंडिया ने लगा दी एंटी डंपिंग ड्यूटी। इंडिया हैज imposed anti-dumping duties on insoluble sulfur from China and Japan, along with vitamin A palmitate from China, Switzerland and the European Union. DGTR की इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला है कि ये प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट में नॉर्मल मार्केट प्राइस से काफी चीप बेचे जा रहे थे, जिससे लोकल मैन्युफैक्चरर्स को नुकसान हो रहा था। एंटी डंपिंग ड्यूटी एक प्रोटेक्टिव टैक्स है दैट अ डोमेस्टिक गवर्नमेंट imposes on foreign imports that it believes are priced below fair market value. For the protection of local manufacturers, the use of anti-dumping measures as an instrument of fair competition is permitted by the WTO. India में anti-dumping and anti-subsidies are administered by the Directorate General of Trade Remedies under the Ministry of Commerce and Industry. The DGTR conducts investigations to determine if dumping is occurring and if it is causing injury to domestic industries. It then recommends appropriate action to the Central Board of Indirect Taxes and Customs, which is responsible for notifying and enforcing imposition of these duties. In short, Department of Commerce recommends the anti-dumping duty and the Ministry of Finance levies it. एक नज़र इन प्रोडक्ट्स पर डाल लेते हैं जिन पर ये एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है। इनसॉल्युबल सल्फर, ये टायर इंडस्ट्री में यूज होता है रबर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। सेकेंड इज विटामिन ए पाल्मिडेट, जो यूज होता है एनरिच्ड फूड प्रोडक्ट्स और फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चरिंग में। ये ड्यूटी 5 साल के लिए इम्पोज की गई है। एम है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को बचाना और मार्केट का बैलेंस बनाए रखना। लेकिन इसका एक डाउन साइड भी है। इन टैरिफ्स की वजह से इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स महंगे हो जाते हैं और इसका बिल आखिर में कंज्यूमर्स को ही चुकाना पड़ता है। लॉन्ग टर्म में जब इंटरनेशनल कंपटीशन कम हो जाता है तो डोमेस्टिक कंपनीज के पास ना तो इनोवेट करने का प्रेशर होता है ना क्वालिटी इंप्रूव करने का। वही कंफर्ट जोन यानी कंप्लेसेंसी बन जाता है इकोनॉमिक स्लोडाउन की शुरुआत। तो क्या ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड पॉलिसी है या प्रोटेक्शनिज्म? सोचिएगा जरूर।